नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय स्वर्ण जयंती समारोह मना रहा है, लेकिन इसके पीछे की कलंक गाथा निश्चित तौर पर छात्र छात्राओं में मायूसी घेर ली है। अब सवाल ये है कि हिंदी विभाग, मिथिला विश्वविद्यालय का हिंदी विभाग, जहां से कैरियर शुरुआत करने वाले इन छात्र छात्राओं के साथ जो असिस्टेंट प्राचार्य हैं, उनकी मानवता कहाँ चली गई, ये सवाल हम पूछना चाह रहे हैं। जो रात में छात्राओं को न सिर्फ मैसेज करते हैं बल्कि उन्हें फ़ोन करते हैं और घर बुलाते हैं नोट्स देने के लिए, और जब कुछ बात हो जाए तो ऊपर के अपने पहुंच पावर का रोब दिखा करके उसे डराते धमकाते हैं। हालांकि कुछ दिनों तक सामान्य रहा, बाद में जब सिर से पानी ऊपर जाने लगा तो छात्राओं ने विरोध करना प्रारंभ कर दिया और इसके बाद सीधा मामला कुलपति और रजिस्ट्रार के पास पहुंचा। हालांकि मामला रजिस्ट्रार ने जांच के लिए भेज दिया है, लेकिन ये कलंक गाथा देखिए इन छात्र छात्राओं के, सुनिए कितने मायूस हैं, कितने निराश हैं, कितने डरी हुई हैं, क्योंकि एक जो असिस्टेंट प्रिंसिपल हैं हिंदी विभाग के, वो किस तरह अश्लील मैसेज देते हैं, अपने खुले बदन को दिखाते हैं छात्राओं को और कहते हैं वो बॉडी बिल्डर बन रहे हैं। तो इस तरह के शब्द ये मिथिला विश्वविद्यालय के लिए निश्चित तौर पर कलंक साबित होगा। देखिए और सुनिए, विचार भी कीजिए कि आखिर ये क्या हो रहा है विश्वविद्यालय में। वॉइस कॉल रात को पहले तो बहुत करता था, रात को 1 बजे 2 बजे ऐसे कर दिया। अब जब मैं ज़्यादा इग्नोर करने लगी तो अब नहीं करता, अभी 8 बजे 5 बजे। अखिलेश सर है वो, मतलब हमेशा नोट्स देने के बहाने के लिए बुलाते रहते हैं घर रूम पे और बोलते हैं कि जो यहाँ आओगी तो मतलब देंगे नोट्स, लेकिन हम लोग कभी नहीं गए। कितना भी रात को भी मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, रिसीव नहीं भी करते हैं फिर भी मतलब कॉल करते हैं, इग्नोर करते हैं फिर भी मैसेज करते हैं। वो भी डर के मारे ना वॉइस कॉल करते हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग हो जाएगा, इसलिए वो ऑडियो कॉल नहीं करते हैं। बहुत चरित्रहीन है वो। रात में कॉल करने के पीछे क्या कारण क्या लगता है? कारण कुछ नहीं, बस यही मतलब करेगा तो मतलब पहले करते हैं वो कॉल पढ़ाई के लिए संबंधित, लेकिन बात फिर कुछ और, जो हम ऐसे हैं ये है वो है, फिर कुछ और टॉपिक पे चले जाता है और अपने तारीफ बस किए करते हैं बहुत ज़्यादा। क्या बताते हैं? यही बताते हैं कि जो हम इतना लोकप्रिय हैं, हमको वो पसंद करता है, हमको ये यही सब, और क्या बोलेंगे। आपको उनके चरित्र पे भी सवाल उठा रही है, क्या उनके नियत पे कोई शक लगता है क्या? जी, नियत पे है, तभी तो वो यहाँ पर भी तो नोट्स दे सकते थे ना क्लास में, वो वहाँ रूम पे क्यों बुलाते हैं? इसका मतलब है जो कुछ तो है, इसीलिए तो बुलाते हैं ना रूम पे। वो भी सिर्फ लड़कियों सबको ज़्यादा मतलब ये करते हैं। भय लगता है उनसे क्या आप लोगों को? नहीं, क्यों भय लगेगा, क्योंकि अब हम लोग समझ गए हैं कि जो वैसे हैं। पहले पता नहीं था कि जो उनका नेचर ऐसा है, अब पता चल गया है। तो कहाँ किए इसको? VC के पास, यहाँ पर भी डिपार्टमेंट में भी हुआ है, लेकिन अभी कोई मतलब ये नहीं, कार्रवाई नहीं हुआ है। चाहते क्या आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि जो कार्रवाई हो, सर उनको मतलब यहाँ से निकाला जाए। इस तरह से इस टीचर नहीं चाहिए हम लोग। समस्या क्या होती है इन टीचर से? समस्या ये है, जो किसी का मम्मी पापा हुआ तो बड़ा सेम हुआ ना, आपका रहे या मेरा रहे बराबर हुआ। सर ऐसे करेंगे तो ये टीचर के नाम पे कलंक है। इस तरह से जिस तरह से हम सुने हैं। कौन है वो टीचर, कौन और क्या करते हैं? गाली दिए हैं मम्मी को और बहन को, तो बहुत गलत किया। क्यों, कारण क्या लगता है? मतलब ये हम कहते रहते हैं जो नेट नहीं होने देंगे, तुम मेरे साथ नहीं रहोगे तो PID नहीं होने देंगे, तुमको आगे नहीं बढ़ने देंगे यहाँ से, ये सब हम कहते रहते हैं। कि उनकी नीयत पे भी आप लोग को सवाल है क्या? जी, गलत नीयत रखते हैं क्या छात्रों पर? क्या कहना चाहते हैं बताइए, आप बताइए। इस तरह से तो यही होता है, अगर आप गाली देंगे तो ये इस तरह से तो यही हुआ। आपने कहा कि आपके साथ रहना चाहते हैं, इसका क्या मतलब? अच्छा, कॉल वॉल किया करती थी लड़कियों को रात के वक्त, क्या कुछ जानकारी है आपको, या आपको कॉल आया था? मुझे कॉल नहीं आया था, लेकिन हम सर को एक बार किए थे
मेरा रजिस्ट्रेशन रुक किया था, तो हम किए थे तो सर उसका रिप्लाई नहीं दिए थे। हम मैसेज किए थे सर ऐसे मेरा रुक किया है, आपको कोई जानकारी है तो आप मुझे दीजिए, तो सर मेरा सीन करके छोड़ दिया था। मुझे और बाकी आपकी सहेलियों को, दोस्त को कॉल किया करते थे वो रात को? हाँ, फ्रेंड को करके। क्या करते थे कॉल करके? जो तुम मेरे रेंट पे आओ और नोट तैयार कर देना, तुमको हम बता रहे हैं, कॉल किए। तो डर लगता है उनको, उनसे किसी प्रकार का आप लोग को डर भी लगता है क्या जी अपनी इज्जत आबरू को लेके उन टीचरों से? जी, इस टीचर से हिंदी डिपार्टमेंट में यही समस्या है। जो हिंदी डिपार्टमेंट एक डॉक्टर अखिलेश है, ठीक है, वो टीचर है, बस नाम के लिए टीचर है, लेकिन अगर देखा जाए और उसके चरित्र को देखा जाए तो वो टीचर के नाम पे कलंक है। क्योंकि यहाँ पे हमेशा धमकाता है कि अगर मेरे हित में नहीं रहोगी तो तुम्हारा करियर बर्बाद कर देंगे, रोड पे ला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। यहाँ तक कि हम लोग अगर घर से आते हैं तो हम लोग को हमेशा भय बना रहता है कि कब ऑटो में ही हम लोग आते हैं तो मतलब अगर कोई नाम पूछता है कि बाबू कहाँ से आ रहे हो, तो हम लोग को डर हो जाता है कि मतलब क्या पता उसी का आदमी है। तो हमेशा हम लोग डर में हैं, हमेशा हम लोग डर में हैं, डरते रहते हैं यहाँ पे आते आते। क्या चाहते क्या है वो? चाहते क्यों हैं डर है कि वो उससे? जल्द से जल्द, जितना जल्द हो यहाँ से वो हट जाए। देखिए, समस्या ये है कि विभाग में अखिलेश कुमार नाम के जो प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, उनके द्वारा बहुत ही प्रताड़ित किया जा रहा है छात्रों को। इससे पूर्व भी इन सारे मामलों के ऊपर जो है विभागाध्यक्ष को हमने संज्ञान सौंपा था। उसके बाद कुल सचिव के पास भी हम लोगों ने बहुत बार आवेदन दिया है, अभी तक उन सारे आवेदनों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। और शुक्रवार को जब अति हो गया, आरोप ये है कि एक तो छात्रावास के एक विद्यार्थी को उन्होंने कॉल करके बहुत ही भद्दी भद्दी गालियाँ दी। वो सुसाइड करने जा रहा था, उस छात्रावास के विद्यार्थियों ने उसे रोका। साथ ही साथ लड़कियों का आरोप है कि वो उनको फ़ोन करते हैं, रात को मैसेज करते हैं, उनको रूम पे बुलाते हैं नोट्स देने के बहाने। एक शिक्षक का ये कभी भी आचरण नहीं होना चाहिए। हिंदी विभागाध्यक्ष के द्वारा एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था और छात्र संगठनों के द्वारा भी 2 दिन पूर्व पत्र प्राप्त हुए। हमारे यहाँ आईसीसी माने इंटरनल कंप्लेंट काउंसिल है, उसमें फॉरवर्ड कर दिया गया है। चूँकि उसमें एक लड़की से संबंधित मामला था, तो उसकी गहन जांच के लिए एक हमारे यहाँ सरकार के द्वारा निर्धारित काउंसिल बनी हुई है, जिसमें महिलाएं शिक्षिकाएं उसकी सदस्य होती हैं, माननीय प्रतिकुलपति महोदया उसके अध्यक्ष होती हैं। वो काउंसिल बना दिया गया है, उसमें रेफर कर दिया गया है। साथ ही साथ उसमें जो निर्णय होगा उस पर विधि सम्मत कार्रवाई होगी। और विभाग अध्यक्ष महोदय को हम लोगों ने निर्देशित किया है कि वस्तु आपने जानकारी दी है, वस्तु स्थिति माननीय कुलपति महोदय को जैसे जानकारी मिली और छात्र छात्रा आके मिले, इमीडिएट वहाँ के सभी शिक्षकों को उन्होंने बुलाया, वस्तु स्थिति की जानकारी ली और किसी पर कोई आरोप लगाया गया जब तक सिद्ध नहीं होता है उस वक्त तक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। लेकिन वो प्रक्रिया जो प्रक्रिया विधि सम्मत है वो प्रारंभ कर दी गई है, उसका परिणाम बहुत जल्द आ जाए। ये अमर्यादित है, किसी भी छात्र छात्राओं को इस तरह की तस्वीर भेजना, शैक्षणिक संस्थान में काम करने वाले चाहे वो शिक्षक हो या कर्मी हो, वो स्वीकार नहीं है। उसकी गहन जांच की जा रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब कोई आरोप किसी पर लगाया गया है तो उसके कई कारण हो सकते हैं। तो हम लोगों ने, क्योंकि हमारे यहाँ पहले से अभी उसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि कोई भी व्यक्ति बाहर में किसी भी उच्च पदस्थ जो वैधानिक स्तर पे उच्च स्तर पर हैं, यदि वो उनका नाम लेता है